Now, today we are going to have our one of the greatest polycrest medicines, that is Lycopodium. आज हम लोग अपने होम्योपैथिक मेडिका के सबसे बड़े जो पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज हैं, दवा हैं, बहु उपयोगी जिसे कहते हैं, बहु उपयोगी। पॉली मतलब बहु, जिसका यूज बहुत ज़्यादा होता है और हम लोग ज़्यादा इसके विषय में ध्यान आकर्षित हो जाता है। उस दवा का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह है लाइकोपोडियम। इस लाइकोपोडियम के हेडिंग पर जो मैंने लिखा है, अडेप्टेबिलिटी एंड वायबिलिटी, यह दो चीज़ जो है, दो शब्द जो है सो इस दवा के मूल भाव को, इसके थीम को इंडिकेट करता है। अडेप्टेबल का मतलब होता है अपने अडेप्ट कर लेना, यानी कि उस सिचुएशंस के, परिस्थिति के अनुकूल, हिंदी में से अनुकूलन कहते हैं। वायबिलिटी इसकी क्षमता कहती है, कितना वायबल है, कितना सक्षम है। तो अनुकूलन और सक्षमता ये बहुत ही बड़ी बात होती है जीवन के लिए। और अगर हम लोगों के पास में अपने परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार, और हम अपने को अनुकूल परिवर्तित कर लें और परिवर्तित करके फिर वहाँ पर अपनी सिद्धता को, अपनी उपयोगिता को कर पाएं, यह जीवन का एक लक्ष्य होता है। और हम लोग इस दवा के अंदर में काफ़ी सही रूप से देखते हैं। और आज हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं और इसके विषय में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। छात्रों, लाइकोपोडियम हमारे इस प्लांट किंगडम का वन ऑफ द सबसे पुराना सर्वाइविंग प्लांट्स का फॉर्म है। सबसे पुराना कहा जाता है कि करीब 350 मिलियन साल पुराना ये पौधा है। 350 मिलियन वर्ष पुराना है। और यह इतने समय तक 350 मिलियन, बहुत सारे पेड़ पौधे, जानवर का इस पृथ्वी पर पदार्पण हुआ। लेकिन पदार्पण होने के साथ में कुछ लोग रहे, कुछ लोग चले गए। बड़े बड़े प्राणी हुए। डायनासोर का आप नाम सुनते होंगे। और डायनासोर इतना खतरनाक, इतना विशाल प्राणी था, तो चाहता तो, लेकिन वह सक्षम नहीं, क्योंकि वह अडेप्ट नहीं कर सका, इस वातावरण को अडेप्ट नहीं कर। इसलिए कहा जाता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे फिट है वही आदमी को सर्वाइव कर सकता है। और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जीवन का मूल उद्देश्य होता है, जिसके कारण आप किसी भी परिस्थिति में अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं लाइकोपोडियम 350 मिलियन साल से पुराना है और आज भी उसी फॉर्म में सर्वाइव कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस पौधे ने वातावरण के साथ, समय के साथ, सभी के साथ में समझौता किया है और सभी के साथ में अपने आप को बदलने का प्रयास किया है। यह इस दवा का मूल भाव है, जो कि हमें इन दवा के लक्षणों में भी दिखलाई पड़ता है ना। इस दवा के लक्षणों में भी दिखलाई पड़ता है कि कैसे सर्वाइव करना है। लाइकोपोडियम ये शब्द आया है आपको ग्रीक शब्द ल्यूकोस से, LUKOS, लुकोस, जिसका मतलब होता है उल्फ। और उल्फ एंड पोडियन का मतलब होता है उसका फुट। तो इसके जो ये पौधे हैं, इसके जो भालू के, उल्फ के पैरों के जैसे ये दिखलाई पड़ता है, क्लब के जैसा। इसको क्लब मॉस भी कहते हैं, क्योंकि यह क्रीपिंग सेडार के रूप में जाता है। मतलब सेडार प्लांट्स आप देखे होंगे, खड़े होते हैं, जो कि आपको क्रिसमस ट्री टाइप के होते हैं, लंबे होते हैं। लेकिन ये लंबे नहीं होते हैं, जमीन पर खड़े नहीं होते हैं। ये आपको सिर्फ ये जमीन के पैरेलल, जमीन पर समानांतर रूप से ये बढ़ते चले जाते हैं। तो माने रेंगने वाला, माने जमीन पर रेंगते हुए होते, सीधे खड़ा हुआ लाइकोपोडियम को नहीं देखा गया है। और आप सोच सकते हैं जो रेंगने वाला प्राणी है वह अपने आप को कितना, जिसे अपना एक खुद खड़ा नहीं हो सकता है,
कैसे इस पृथ्वी पर अपने आप को बनाए रखा। क्रीपिंग ऑन द ग्राउंड, है ना, जमीन पर क्रिप करते हुए, जमीन पर लेटते हुए, जमीन पर एक लुढ़कते हुए, और सपना देखना कि दुनिया के सबसे ऊंचाइयों पर पहुंचना बहुत बड़ा ड्रीम है। लोग इसे हवाई किला कह सकते हैं, लेकिन लाइकोपोडियम का एक यही है, लाइकोपोडियम जिस भी परिस्थिति में होता है उस परिस्थिति में संसार के, विश्व के सबसे उत्कृष्ट प्राणी बनने का, और उसके अंदर में एम्बिशंस होता है, इच्छा होता है, इमेजिनेशंस होता है। वो वहाँ पहुँचना चाहता है जहाँ की उसका वो लक्ष्य अपने आप को देखता है। अपने अपने दिमाग, इंटेलेक्ट के आधार पर कोई आदमी अपना लक्ष्य बनाता है, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, कोई आदमी लक्ष्य बनाता है मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा। तो अपने लक्ष्य को बना करके वहाँ पर पहुँचने का जो प्रयास होता है, उस प्रयास को हम लोग लाइकोपोडियम का प्रयास करते हैं। Only objective is to get adapted and proves to be viable। और सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है कि हम उस वातावरण में अडेप्ट कर जाएं और वहाँ पर सुरक्षित हो जाए, वायबल हो जाए। यही जो भाव है इसे आगे बढ़ने में मदद करता है, जीवित रहने में मदद करता है, स्थायी बने रहने में इस पौधे को मदद करता है। और इस तरह का पौधे का व्यक्तित्व हम लोगों के बहुत से लोगों में है। बहुत से लोगों में आपको इस तरह का पौधे का व्यक्तित्व दिखलाई पड़ेगा, जहां लोग अपने आप को बनाए रखने के लिए प्रयास करते हैं। लाइकोपोडियम पर्सनैलिटी इज मोस्ट कंफर्टेबल बीइंग ए कॉन्फर्मिस्ट। ये हर एक चीज को कंफर्म करना चाहता है, माने उसकी सच्चाई को परखना चाहता है। और इस तरह के जो पर्सनैलिटी होते हैं वह हमेशा एक अपने सामने में हर एक चीज को देख करके उसके अनुरूप अपने आप को ढालने का कोशिश करते हैं। उसके अनुरूप जो सामने का परिस्थिति है उसके अनुरूप, जब उसे लगता है कि उसे खतरा है तो वहां पर अपने आप को बचाने का प्रवृत्ति है। जहां लगता है कि वह शासन कर सकता है वहां डिक्टेटर बन जाता है। ठीक है ना। तो अपने आप को परिस्थिति के अनुकूल बदलने का, जहाँ खतरा नजर आता है, जहाँ उसे लगता है कि मैं पछड़ जाऊंगा, तो उसी ढंग से वह पीछे हटता है। और जहाँ लगता है कि मैं जीत जाऊंगा तो वहाँ पर वह आगे बढ़ता है। तो इस तरह का जो कैपेसिटी है ये आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड का लक्षण आता है, जो समय पर उसी समय में आप वह रोगी जो है सो व्यक्ति देख लेता है, निर्णय ले लेता है और उसके अनुरूप कार्य करता है। लाइकोपोडियम को चाइनीज लैंग्वेज में भी देखा गया, लाइकोपोडियम सेरेटम, है ना, ए क्लब मॉस जिन वू हुआन कहते हैं, हैज बीन यूज्ड इन चाइनीज मेडिसिन फॉर मोर देन 1000 ईयर्स। लाइकोपोडियम की ही जाति का है, क्लब मॉस जिन वू हुआन, है ना। ये चाइनीज मेडिसिन के रूप में 1000 साल से उपयोग में आ रहा है और इसको जाना जाता है। तो आप सोच सकते हो कि ये इसकी प्रजातियां कितने स्थायी हैं और कितने पुराने हैं, और पुरातत्व जीवन इन लोगों का है। और इसके साथ में यह टिके हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि टिके हुए हैं, और टिके रहना आज के समाज में सबसे बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज में वही सफल हो पाता है जिनके पास में अडेप्टेबिलिटी एंड वायबिलिटी होती है। अडेप्टेशंस का मतलब ये नहीं होता है कि हम आप उसके ढल गए, लेकिन वहाँ उसके अनुरूप अपने आप को बनाने की प्रवृत्ति, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस मेडिसिन का। कॉन्स्टिट्यूशनल डाइवर्सिटी, इस दवा के जो डाइवर्सिटी देखिएगा, इसीलिए अडेप्टेशंस के कारण कई एक तरह के पर्सनैलिटी इसके अंदर में दिखलाई पड़ता है। Adolescents exert himself in various competitions। एक व्यक्ति है, एक लड़का है, स्कूल में पढ़ रहा है और अलग अलग हर एक कंपटीशन में भाग लगता है। इसमें हो जाएगा, क्रिकेट में हो जाएंगे, हम डांस में हो जाएंगे, हम इसमें हो जाएंगे। तो वह सभी जगह पर प्रयास करता है। यह कहते हैं एडेप्टेशन। हर एक जगह खोजता है कि हम कहाँ पर
फिट कर जाएंगे। तो वह फिट होने के लिए वातावरण के हिसाब से, सिचुएशंस के हिसाब से, अपने उम्र के हिसाब से वह फिक्स हो जाता है और अपने सभी साथियों के साथ में इसको जानने का कोशिश करता है, इसको पहचानने का कोशिश करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डाइवर्सिटी कहते हैं कि परपेचुअल फ्रॉन बिटवीन द आईब्रो है होते हैं, इसके बीच में एक फ्रॉन दिखलाई पड़ता है, ये सिकुड़ा हुआ, थिन बिल्ड एंड एंक्शस एक्सप्रेशन, है ना। एक्सप्रेशन इनका हमेशा एंक्शस है, एक जिज्ञासा है, एक चिंता है। और ये स्टाउट वोमेन भी मिलते हैं, काफ़ी मजबूत औरतें भी मिलेंगे जिनके गॉल ब्लैडर के डिजीज होंगे। इंटेलेक्चुअल भी मिलेंगे जो छोटी छोटी बात पर चिंता करते हैं, और इनके हेडेक और स्किन के सिम्टम्स भी इनके बहुत ज़्यादा मिलते हैं। लाइकोपोडियम, इसको हम लोग साधारणतः क्लब मॉस कहते हैं, क्योंकि ये मॉस के जैसा होता है। आप देख रहे हैं पौधा यहाँ पर, ये शुरू में बढ़ा है लेकिन ये फिर धीरे धीरे जमीन पर लेटते हुए आगे बढ़ जाएगा। क्लब शेपेड स्ट्रॉबली। और इसके एल्कोलाइड्स जो हैं, इसके अंदर में जो केमिकल एल्कोलाइड्स हैं, इसको एनोटाइन, लाइकोपोडीन एंड क्रेनिन ऑकर्स इन द जीनस लाइकोपोडियम। ये जीनस लाइकोपोडियम के सभी प्लांट में ये 3 एल्कोलाइड्स हैं, एनोटाइन, लाइकोपोडीन एंड सेरेनिन। इसके तीनों के अलग अलग रूप से दवा भी बने हैं, लेकिन जो हम लोगों का होम्योपैथिक दवा है उसके अंदर में ये तीनों एल्कोलाइड्स मिला हुआ लाइकोपोडियम हम लोगों का है, जो कि लाइकोपोडियम क्लैवेटम प्रजाति से लिया गया है। लाइकोपोडियम फॉर सर्वाइवल इज द पैरामाउंट। सबसे महत्वपूर्ण बात लाइकोपोडियम के क्या है? अस्तित्व बने रहे, मैं जिंदा हूं, पैरामाउंट। व्हेन फॉर वॉट एवर रीजन, चाहे कुछ भी हो, दे सफर इमोशनली, है ना। इसके कारण इनको इमोशनल सेटअप होता है, इसके कारण वो अपना दिमाग को बढ़ाने का कोशिश करते हैं, इसके कारण वो भीतर ही भीतर घुलते भी हैं। और सारे चीज को करने के पीछे में एक ही उद्देश्य होता है कि हम कैसे अपने आप को स्थायित्व बना। दे फियर, डरते भी हैं और डराते भी हैं, है ना। डरते भी हैं और डराते हैं। और इसके इस तरह के वीकनेस को आप पहचान नहीं पाइएगा, क्योंकि जैसी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं। लेकिन अगर दूर से आप इसको समझने का कोशिश कीजिएगा तो इसके व्यक्तित्व को आप समझ पाएंगे। इस दवा का जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह कमी है, जो इसको कमी भी कह सकते हैं, इसकी ताकत भी कह सकते हैं। एक्सट्रीम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी है, और इसी कॉन्फिडेंस को कमी के कारण अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखने का प्रयास करता है। जिसको जो चीज नहीं होता है उसको पाने का कोशिश करता है। और लाइकोपोडियम के व्यक्ति के अंदर में जो कॉन्फिडेंस की कमी है, साहस की कमी होती है, उसके कारण लाइकोपोडियम व्यक्तित्व जो है सो उसे बनाने का, उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है। और जल्दी ये नए चीज को नहीं लेता। जहां पर है कोई नई बात को इसको कहेंगे तो नहीं, वो जो जिस वातावरण में जिससे उसका परिचय हो चुका है, जिसके साथ में उसका ये है संबंध हो चुका है, जानकारी प्राप्त कर चुका है, उसी में हाथ लगाता है और फिर उसी से वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अगर वह नेतागिरी में के लिए है तो वहां पर अपने गांव में छोटा मोटा नेतागिरी शुरू करेगा, है ना। उसके बाद में स्कूल में जाएगा तो स्कूल में नेतागिरी शुरू करेगा। माने जैसे जैसे उसके दायरे बढ़ते हैं वैसे वैसे वो अपना पैर फैलाते जाता है। क्यों? वो जानता है कि मैं यहाँ पर गांव में हूँ और बड़े शहर में जाकर के मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मैं नहीं कर सकता, तो पहले यहाँ पर होता है। ये इसके लिए सीखने का भी अवसर हो जाता है। दूसरा चीज है कि अपने आप का इम्पोर्टेंस भी बढ़ जाता है। और तीसरा है अपने अंदर में थोड़ी सी कॉन्फिडेंस का फीलिंग भी आ जाता है। इसीलिए जो आदमी को जिस चीज की प्यास होती है वही पाने का कोशिश करता है। अगर आप बहुत प्यासे हैं तो पानी के पीछे भागिएगा ही। उसी तरह से ये कॉन्फिडेंस का प्यासा है, इसलिए कॉन्फिडेंस के पीछे में भागता है और ये हमेशा कॉन्फिडेंस के लिए ललायित रहता है। और इस कॉन्फिडेंस को प्राप्त करने के लिए वह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का कोशिश करता है। नए चीज में जल्दी हाथ नहीं लगाएगा। नए चीज को हाथ लगाने के पहले यह उस पर बार बार ये देखेगा
और उसके लिए छोटे से रास्ता यानी कि छोटी छोटी रास्तों से वो बड़े रास्ते में जाने का प्रयास लाइकोपोडियम का हुआ करता है। और इसके कारण ग्रेट एंटीसिपेशन, है ना, इनके चेहरे पर हमेशा होगा। अगर कोई सामने में घटना हो जाता है, एग्जामिनेशन देना है, इंटरव्यू देना है, परीक्षा के सामने पहले इनको पसीने पसीने होने लगते हैं, स्टेज पर खड़ा होकर के बात करना है, तो ये पहला मुलाकात जो है ये इनके एंटीसिपेशन, प्रत्याशा में भय, चिंता और भय दोनों साथ साथ होता है। मैं सक्सेसफुल होऊंगा नहीं होऊंगा, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का एक्सप्रेशन है। इसलिए आपके मिट्रिया मेडिका में जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के मेडिसिन हैं उसके अंदर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दवा आपका लाइकोपोडियम आता है। इसी के साथ में मेडोरिनम भी आपको एंटीसिपेटरी मेडिसिन आता है, अर्जेंटम नाइट्रिकम भी आता है और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि आता है। लेकिन उन सभी में लाइकोपोडियम का स्थान जो है सो सर्वोच्च है और सबसे इसको किंग ऑफ द एंटीसिपेटरी मेडिसिन माना जाता है, किंग ऑफ द एंटीसिपेटरी मेडिसिन। इसके पेशेंट के जो पर्सनैलिटी आप देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको नाइस आउटसाइड, बाहर बहुत अच्छे दिखलाई पड़ेंगे लेकिन घर के अंदर में बड़ा होता है, शेर होता है। सो कंपनसेटरी मतलब कि व्यवस्थित कंपनसेट कर जाना। हॉटीनेस, जिद्दीपन होता है, जिद्दीपन तो बदल नहीं सकते हैं, चाहे वह कॉन्फिडेंस है चाहे नहीं है, वो जिद्दी है, उसके पीछे में पड़ गया है तो पड़ गया है ना, बदलता नहीं है। और डिक्टेटोरियल नेचर है, हमेशा हर एक चीज़ को शासन करना चाहता है, चाहे वह शासन करना चाहता है चाहे वह कुछ भी हो, ठीक है ना। और इसके कारण इसमें लक्षण में बहुत तरह के देखेंगे, डरपोक भी दिखलाई पड़ेगा, गाली देने वाला भी दिखलाई पड़ेगा। कॉन्ट्रडिक्शंस, अगर कोई बात को कॉन्ट्रडिक्ट किया तो इसको बर्दाश्त नहीं करता, भीतर ही भीतर रखता है और जब मौका मिलता है तो अपनी बात को मान लेता है। इसलिए डिक्टेटोरियल और हॉटीनेस और कंपनसेटरी इसे प्रिजम्पटस बिहेवियर के रूप में कहलाता है, प्रिजम्पटस बिहेवियर। और इसके कारण इसका एक पर्सनैलिटी आप ये देखिएगा, फीलिंग हेल्पलेस, है ना। एक समय में आप टैलेंट देख रहे हैं, दूसरे तरफ में फीलिंग हेल्पलेस देख रहे हैं। कॉशस, इरिजोल्यूट अबाउट द ट्रिफल्स, छोटी छोटी बात, है ना, छोटी छोटी बातें इसको प्रभावित करता है। तो इसके जो दायित्व है, इसका पर्सनैलिटी है, वह एक कन्वर्सेबल और इंटरचेंजेबल पर्सनैलिटी दिखलाई पड़ता है। यह व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंट दिखलाई पड़ेगा, यह व्यक्ति बहुत ज़्यादा बिना कॉन्फिडेंस का भी दिखलाई पड़ेगा। इसके अंदर में ये जो है सो दो चीज में इसका आगे पीछे होता रहता है, समय, परिस्थिति और एडेप्टेबिलिटी वहां पर प्रधानता होती है। पॉम्पस मतलब होता है सोई, अपने आप को दिखाने वाला, अपने आप को समाज में दिखलाने कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं अपने को कभी भी अपना कॉन्फिडेंस को आगे नहीं आने देता है। और इसके कारण इस तरह के पेशेंट जो हैं सो काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ करते हैं और अपने आप को देख करके आपको लगेगा नहीं कि ये बड़ा कमज़ोर आदमी है, लेकिन थोड़ी देर के बाद में अगर इनके साथ में बात कीजिएगा, क्योंकि ये बढ़ा चढ़ा करके हर एक बात को बोलता है, अगर आपसे लाभ लेना है तो आपके सामने में इतना गिड़गिड़ाएगा कि लगेगा कि ये बड़ा गरीब है, और अगर आपको धमकाना है तो इस तरह से धमकाएगा जैसे लगेगा कि बहुत बड़ा शेर है, लेकिन थोड़ा सा देर में आप समझ सकते हैं यह शेर नहीं है और यह बाघ नहीं है, और ये जो है सो जो सामने है वह दिखता नहीं है ना, ये सामने है सो दिखता नहीं है। ये खाने वाला दांत है, दिखाने वाला दांत इसके अलग होते हैं, है ना। हाथी के दांत दो तरह के होते हैं, एक खाने वाला दांत होता है, एक तो दिखाने वाला दांत होता है। तो ये लाइकोपोडियम के जो दांत होते हैं वह लाइकोपोडियम पर्सनैलिटी होता है, उसके भी दो तरह के होते हैं पर्सनैलिटी, एक दिखलाने वाला और एक जो वास्तविकता है वो। इस तरह के रोगी काफ़ी इम्पेशेंट होते हैं, खास करके सुबह में जगने के बाद में उस समय में गुस्से में रहेंगे, बार बार बात काटेंगे, डिसकॉन्टेंटेड हो रहेंगे,
और इम्पेशेंस होंगे, लोथिंग एट लाइफ, और जिंदगी को ये दिक्कत होती रहती है। फियर एंड सन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जल्दी ये दायित्व नहीं लेते हैं, दावा करते जरूर हैं लेकिन अपने ऊपर में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमेशा दूसरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपते हैं, अपने ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं लेते हैं। ये इस दवा का बहुत बड़ा खासियत है। ये पेशेंट जो है सो चिली पेशेंट होते हैं, है ना, चिली पेशेंट होते हैं और इन्हें हमेशा खुली हवा का पसंद होता है, सेंसिटिव टू ड्राफ्ट ऑफ एयर होता है, और ये वार्म रूम में रहना चाहते हैं, लेकिन उसे आराम मिलता है, उसे अच्छा लगता है, और ठंडे में इनके कष्ट बढ़ जाते हैं, कभी कभी घटते भी हैं, और बिकमिंग वार्म इन ओपन एयर एग्रेवेट करता है। फुल ऑफ गैस, इस पेशेंट के सबसे बड़ा जहाँ पर इस दवा का बोध होता है वह है गैस का, और 95% विल हैव गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस। इस रोगी के 95% रोगियों में आपको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंसेस दिखलाई पड़ेगा, 95%, है ना। मैक्सिमम जितने भी होते हैं ये इनका इंटेलेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि ये गैस्ट्रिक सिस्टम पर ज़्यादा इनका हमेशा जो है सो ठीक नहीं होता है। और इस पेशेंट का जो सबसे बड़ा साइड है वह राइट साइडेड है, राइटिस्ट मेडिसिन कहलाता है ना, राइट साइडेड। सभी कंप्लेंट जो होते हैं सो राइट साइडेड होते हैं, और जो कष्ट हैं राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाना। आपको पता होगा कि राइट साइड में हम लोग का लीवर हुआ करता है, तो इसके ओरिजिन ऑफ जो सेंटर जो है सो लीवर माना जाता है। लीवर के व्यवस्था के कारण इसके सारे कष्ट जो है सो राइट से लेफ्ट की ओर जाते रहते हैं। इन्हें मीठा खाना पसंद है, और इनके फ्लैटुलेंट फूड से इनके कष्ट बढ़ते रहते हैं, और गर्म खाना इनको अच्छा भी लगता है और उससे आराम भी होता है। काफ़ी हॉट फूड, है ना, भाप निकलता हुआ खाना इनको काफ़ी अच्छा लगता है। इनके कष्ट जो है तो 3 से 4 बजे शाम में, है ना, आफ्टरनून हुआ और आप पहचान सकते हैं कि ये गुड आफ्टरनून नहीं बोल सकता है, ये बैड आफ्टरनून बोलता है ना। गुड आफ्टरनून ये रोगी नहीं बोल सकते, ये बैड आफ्टरनून बोलते हैं। के लिए गुड आफ्टरनून नहीं होता, बैड आफ्टरनून होता है। और फोरनून में इनका कष्ट आराम मिलता है, और मिडनाइट के बाद में कष्ट इनके आराम मिलते हैं। सवेरे के समय में और मध्य रात्रि के बाद में इसके कष्ट आराम मिलते हैं। इसके अपोजिट में भी बहुत सारी दवाइयाँ आप देखते होंगे, आर्सेनिक वगैरह लोग को मध्य रात्रि के बाद में कष्ट बढ़ जाता है। एग्रीवेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द मोशन, है ना, काम शुरू करने के पहले, कोई भी चीज के पहले दिक्कत होती है, यह एंटीसिपेटरी फियर है ना, एंटीसिपेटरी मोशंस कहलाता है। लेकिन जब चलने लगते हैं, काम में लग जाते हैं, तो वह भय दूर हो जाता है। ब्रेन पावर, है ना, इसके ब्रेन जो है सो काफ़ी इंटेलेक्ट होते हैं, है ना, इसका ब्रेन जो है सो काफ़ी एक्टिव है, और इसीलिए इसे इंटेलेक्चुअल मेडिसिन का किंग भी माना जाता है, और काफ़ी इंटेलेक्ट मेडिसिन होता है। लेकिन ये सल्फर जैसा नहीं होता है। सल्फर अपना दिमाग का प्लानिंग कर सकता है, दिमाग का प्लानिंग कर सकता है, इसके पास में प्लान्ड दिमाग को यूज करता है, सल्फर यूज नहीं कर सकता है। कीन इंटेलेक्ट, वीक मस्कुलर पावर, इजी सेटिटी, खाना थोड़ा सा खाएगा पच जाएगा, थोड़ा सा खाएगा भूख खत्म हो जाएगा, है ना। इंक्रीज और डिक्रीज एपिटाइट आफ्टर ईटिंग लिटिल, थोड़ा सा खाने के बाद कहते हैं अब खाने का जरूरत नहीं है। हंग्री एट नाइट, रात में भूख लग जाती है और उठ करके खाने को खोजते हैं। ऐसे लोग जो है सो रात में उठ करके चले जाएंगे अपने फ्रिज के पास में, फ्रिज से कुछ निकाल करके खाने का कोशिश करते हैं, और खाने से इनका कष्ट आराम होता है। मस्ट ईट एट रेगुलर टाइम टू अवॉइड हेडेक, है ना, मस्ट ईट एट रेगुलर टाइम टू अवॉइड हेडेक। ड्राइनेस, इसके सिम्टम्स हैं, पाम्स, तलहटी है, वेजाइना है, स्किन है, नोज है, ये सब अक्सर इनके ड्राई हुआ करते हैं। इनके पर्टिकुलर सिम्टम्स में आते हैं हेडेक फ्रॉम ओवर हीटिंग, है ना, बहुत ज़्यादा जैसे मौसम है तो उसमें हो जाएगा। अनकवरिंग हेड एम्बुलेट्स, स्टोमक, एब्डोमेन एंड थ्रोट एम्बुलेट्स, वार्म एंड ड्रिंक एम्बुलेट्स,
heat burning sensation between the scapula, and obstruction of nose at night, backache, region of kidney ameliorated by urinating, and one foot cold and other foot hot. Put one foot outside the bed. एक पैर को बाहर रखेगा, एक पैर को अंदर रखेगा, है ना, ढक करके रखेगा, एक को खुला रखेगा। इसके जो रीजन है वह न्यूट्रिशन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, पोर्टल सिस्टम इसके इम्पॉर्टेंट है, स्किन इम्पॉर्टेंट है, यूरिनरी ऑर्गन्स, राइट साइडेड, थ्रोट, चेस्ट, ओवरी, एब्डोमेन, ब्रेन, लंग्स, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट देन लेफ्ट, ये इसके रीजन है। मॉडलिटीज, प्रेशर ऑफ द कपड़े से बढ़ते हैं, वार्म से बढ़ते हैं, वार्म रूम में बढ़ते हैं, रैपिंग ऑफ सिर को ढांक करके रखते हैं तो कष्ट बढ़ते हैं, विंड ईटिंग, विंड से बढ़ते हैं, खाने के बढ़ते हैं और थोड़ा सा खाने से ठीक रहता है। ऑयस्टर से बढ़ते हैं, इंडाइजेशन 4 से 8 बजे शाम तक कष्ट बढ़ा रहता है। लाइंग ऑन राइट साइड कष्ट बढ़ता है, आराम मिलता है। वार्म ड्रिंक्स, वार्म फूड, कोल्ड एप्लीकेशंस, मोशंस, इरेक्टेशंस, यूरिनेटिंग, पेन इन बैक, लूजनिंग द क्लॉथ्स, ऐसे सबसे इनको आराम मिलता है। फूड्स में इनको एवर्सन है बीन्स एंड पीज से, ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, कॉफ़ी, कुक्ड फूड, मीट, स्मोकिंग, टोबैको, वार्म फूड, सॉलिड फूड से इनको कष्ट अच्छा नहीं लगता है। डिजायर, स्वीट्स, हॉट फूड, ये सब इनको काफ़ी पसंद है। कोल्ड ड्रिंक्स, ऑयस्टर्स, इनके कष्ट फिर आपको ये जो है सभी का मिला जुला एग्रेवेशंस और बेटर भी इसी के साथ में है। इनके जो प्रमुख लक्षण हैं, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, एग्रेवेट न्यू थिंग्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, डिक्टेटोरियल एट होम, इन्फ्लेशंस, हर एक चीज का बढ़ा हुआ होना, ईगो, स्टोमक, एब्डोमेन, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस, ये सब बढ़े रहते हैं। राइट साइडेड कंप्लेंट या राइट टू लेफ्ट कंप्लेंट, डिजायर फॉर स्वीट्स एंड चिली येट क्रेविंग फॉर ओपन एयर, ठंडा है फिर भी इनको खुली हवा का पसंद है। और एग्रीगेशंस एट 3 to 4 PM एंड 4 to 8 PM, ये इनका कष्ट का बढ़ने का परिस्थिति है। तो ये इस दवा का यही एक है। डिस्पाइट देयर स्ट्रिंग्स ऑफ वीकनेस, द लाइकोपोडियम पर्सनैलिटी इज मार्क्ड बाय ए प्रोवर्बियल बुलडॉग टेनेसिटी, बुलडॉग के जैसा है, भागता है फिर पीछे हटता है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर दिस है। और इस एडेप्टेबिलिटी को अगर हम लोग भी अपने जीवन में सीख लें तो हम लोग के लिए एक अच्छा उपयोग होता है। सो थैंक यू वेरी मच आज के इस लेक्चर के लिए। अगर आपको कोई सवाल होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप पर भी लिख सकते हैं। लेक्चर्स को बनाया है उसको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज का लेक्चर इसके साथ में हम लोग